हाँ, सो हमने गैसेस में हो, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस में हो, गैसियस फेज में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है वो समझा। अब हम देखते हैं उसके बाद वाला, ये देखो ये टेबल गिवन था, तो सबके लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे केपी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। हम न्यूमेरिकल गिन रहे हैं, लेकिन ये टेबल देखो सेम रिएक्शन, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है तो केपी अलग अलग आ रहा है। फिर इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंट है तो केपी डिफरेंट आ रहा है। और तुम ये भी देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ केपी की वैल्यू डाउन हो रही है। देखो ये गलत है, 41 नहीं है। ओके, सो नहीं 41 भी होगी, ये देखो 10⁵ और सब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स अलग अलग है। यस, सो मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है। हमें पता ही है क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या चेंज होगा, बढ़ेगा और कम होगा नहीं बोल रहे हैं। इफ वी चेंज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इट विल स्टार्ट अगेन। ओके, वो हमें पता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है। देखो जैसे कि ये देखो 298 तो उसके लिए है 0.98, 400 तो टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और बढ़ गया। यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ना, 10 कुछ है ही नहीं। डन, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ केपी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज ही होगी ना, गैस है वो, तो प्रेशर और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टूड? ओके, तो केपी की वैल्यू बढ़ेगी तो टेम्परेचर, ये भी पूछ ले एनालिसिस किया है नहीं, पता चल जाएगा कि तुमने ये एनालिसिस किया है नहीं। तो तुम्हें सिंपली क्वेश्चन पूछ ले, व्हाइल इन इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड the value of Kp will be remain same, will be change, increase or decrease। तो increase with the temperature, increase होगा Kp का वैल्यू। डन, याद रह गया? ओके, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium this much temperature having concentration, तीनों के concentration given है। ओके, ठीक है, फिर पता क्या करना है, पता ये करना है Kc निकालो फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए केसी निकालो, तो अब हम सोचेंगे कि केसी निकालने का फिर से क्यों पूछा। ओके, अब देखो उन्होंने जो गिवन है कॉन्सेंट्रेशन वही मोलारिटी में गिवन है। ओके, केसी निकालना है तो जैसे निकालते थे वैसे ही सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। जो तुम्हारा ये थियरी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो तो नेक्स्ट वाला है 6.4। 6.3 में तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, पहले बैलेंसिंग चेक कर लो। क्लोरीन 5 है, फास्फोरस 1 है, सही है, सारी वैल्यू की। ये तो पहले दो जैसा ही था, कुछ भी नया नहीं है। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का सेम है 1.59 1.59, इसलिए 1.59 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1.41 और ये आंसर आ गया। हम देख ले एग्जैक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट आंसर यही होगा क्योंकि 2 डिजिट में है 1.59 इंटू 1.59, तो ये आया डिवाइडेड बाय 1.41। सो द आंसर इज 1.792978। इतना लिखोगे तो चलेगा। ओके, डन। ओके, सो 1.79, इसमें कुछ नहीं है, जो पहले दो न्यूमेरिकल किए वैसा ही है। सिंपली करना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे बैलेंसिंग मोल एक भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई, ये 2 तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के लिए है। अदरवाइज 1 1 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 है, तो पावर में कुछ रखना नहीं। दैट्स इट, सिंपल है 1.79। डन। ओके, तो हमने कितने 3 न्यूमेरिकल्स देखे हैं आज, और पर्टिकुलरली गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं प्रूव करने को बोले। प्रूव द इक्वेशन Kp इज इक्वल टू Kc इनटू होल RT रेज़ टू डेल्टा n। ये प्रूव करो, तो प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, सिंपल है लेकिन पक्का। ओके, चलो बाकी कल।